सबको जय मसीह की। आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए और आज के वचन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आज का जो विषय है, पवित्र आत्मा के फल क्या है और क्यों जरूरी है। परमेश्वर का वचन हमें 9 फल बताते हैं। गलातियों उसका 5 उसका 22 से 24 में पढ़ते हैं कि प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये 9 फल है जो बाइबल, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि ये 9 फल पवित्र फल हम इन्हें कह सकते हैं। ये जो 9 फल है ये पवित्र आत्मा के फल अर्थात पवित्र फल हम इन्हें कहते हैं। मैं इन 9 फलों को पवित्र फल इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये जो है ये बुरे फल नहीं है। जैसा कि 19वीं आयत में हम पढ़ते कि बुरे फल, दाह करना, क्रोध करना, ईर्ष्या करना, व्यभिचार करना, ये बुरे फल है। उसी प्रकार उसके विपरीत ये प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, ये पवित्र फल है। जैसा कि हमारा परमेश्वर पवित्र है, वो चाहता है कि हम भी पवित्र बने। जब हम अपने आप को मसीह कहते हैं या फिर हम अपने आप को पवित्रता में या फिर आत्मिकता में बढ़ना चाहते हैं तो हमें जरूरी है कि हमें अच्छा पवित्र जीवन जिए। ये जो फल है, जो 9 फल हम देखते हैं, ये और कुछ नहीं परंतु ये स्वभाव है। अगर आप ध्यान से पढ़िए और समझे तो ये एक स्वभाव है। जैसे कि प्रेम, एक स्वभाव होता है, प्रेम का, आनंद का, शांति का, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ये जितने भी ये जो 9 फल दर्शाए गए हैं वे एक स्वभाव को दर्शाते हैं। ये स्वभाव होते हैं और परमेश्वर चाहता है कि ये स्वभाव हमारे जीवन में हो। फिलिपियों 2 उसका 5 में हम जिस प्रकार हम पढ़ते हैं कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तुम्हारा अर्थात हमारा, जो अपने आप को मसीह कहता है उसके अंदर ये स्वभाव होना जरूरी है। जब हम मसीह कहते हैं तो मसीह इससे नहीं बनते कि हम प्रार्थना कर रहे हैं। अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हम प्रार्थना योद्धा कहलाते हैं या फिर प्रार्थना करने वाला कहेंगे। हम स्तुति आराधना करते हैं तो एक संगीतकार या गीतकार, एक आराधना करने वाला हो सकता है। हम वचन का प्रचार करते हैं तो एक प्रचारक हो सकते हैं। यदि हम चर्च में जाते हैं तो चर्च में जाने वाला हो सकते हैं। लेकिन इन स्वभाव से हम इन स्वभाव के जैसा बन सकते हैं। जैसे कि पवित्र स्वभाव है, इनका हमारे जीवन में होना अर्थात हमारा जीवन, हम अपने आप को पवित्र बनाते हैं। जैसा परमेश्वर पवित्र है हम अपने आप को भी वैसा बनाते हैं। और ये बनाना जरूरी है क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है कि उसके साथ कोई भी रहे वो पवित्रता से रहे। जैसे कि जब हम अपने आप के लिए चुनाव करते हैं कि हमें एक अच्छी पत्नी हो तो हम चाहते हैं कि वो भली हो, अच्छे स्वभाव की हो। एक स्त्री चाहेगी एक पति के लिए तो अपने लिए भी एक ऐसे पति का चुनाव करते हैं कि वो भला हो, अच्छे स्वभाव का हो। जब एक माता पिता अपने बच्चों में भी वो चाह रखते हैं कि उनके जो बच्चे हो वे अच्छे स्वभाव के हो, अच्छे चाल चलन के हो। जब हम अपने लिए एक मित्र की खोज करते हैं और मित्र का साथ चाहते तो हम तब भी चाहते हैं कि वो अच्छे स्वभाव का हो, अच्छे चाल चलन का हो। जब हम अपने लिए अच्छा चाहते हैं तो परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छे बने। विलाप गीत में हम पढ़ेंगे 3 उसका 40 में हम विलाप गीत में पढ़ते हैं कि हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखे और यहोवा की ओर फिरें। हमें अपने आप को देखना है। हम लोगों को क्या दिखाते, क्या दिखावा करते हैं ये हम जानते हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या भरा है हम अपने आप को देखें। हम अपने आप को देख सकते हैं। दूसरों को हम जो कुछ दिखाते वो वही दिखता है, लेकिन अंदर क्या भरा है ये हम जानते हैं कि हमारे अंदर क्या भरा है। हम अंदर से क्या है, हमारे अंदर कौन सा स्वभाव है, कौन सा चाल चलन है। कई बार ऐसा होता है कि हम मुंह पर किसी की बुराई तो नहीं करते, बड़े अच्छे से हंसते हंसते बात करते, लेकिन मन ही मन में उससे हम घृणा करते हैं, बुराई करते हैं, नफरत भरी रहती है। हम मुंह पे तो उसके आदर करते हैं लेकिन मन में हम उसका तिरस्कार करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम दिखावा ना करें परंतु पूर्णतः उस स्वभाव को धारण करें।
जैसा मसीह यीशु का था। जैसे इफिसियों 4 उसका 23 में पढ़ते हैं, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। जब हम मसीह में आए हुए हैं तो हमें है जरूरी कि हम नए स्वभाव को धारण करें और नया जीवन को पाए। ये जो पवित्र और पाक स्वभाव है वो स्वभाव हमारे अंदर हो, ताकि परमेश्वर भी हमें जब चाहे हमें देखे तो हमारे साथ वो रहना पसंद करे, हमें पसंद करे, हमारे स्वभाव से पसंद करे। क्योंकि मत्ती उसका 7 उसका 19 में पढ़ते कि जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। जिससे हम ये देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर वो अच्छा स्वभाव, अगर यदि वो नहीं होगा तो वो पेड़ उस फल उसको काट डालेगा जो अच्छा नहीं होगा, जिसका स्वाद अच्छा नहीं है उसको कौन खाना पसंद करेगा। लूका उसका 6 उसका 44 में हम पढ़ते हैं कि हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और न झड़बेरी से अंगूर। ये हमारी पहचान बनती है, हमारे स्वभाव से हमारी पहचान बनती है। जैसे कि मैंने बताया कि सब चर्च में जाना, प्रार्थना करना और वचन का पढ़ना, याद करना, ये उस प्रकार का पहचान हमारी बनती है कि ये पढ़ता है, ये प्रार्थना करता है। ये प्रार्थना तो करता है, ये वचन तो पढ़ता है, याद तो करता है, लेकिन इसका जो जीवन है, इसका जो स्वभाव है वो अभी भी बुरा है। हमारा जीवन अच्छे स्वभाव का। परमेश्वर चाहता है कि आज हम बदले, अपने मन को फिराए और अच्छे स्वभाव के बने। ये पवित्र फल, ये पवित्र स्वभाव हम धारण करें, और ये जरूरी है। मरकुस उसका 11 अध्याय और उसका 13वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहे थे। अगर आप इसे पढ़ लीजिएगा। दूसरे दिन जब वे बेतनिया से निकले तो उनको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ फल पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। ये जो वचन है यीशु मसीह के विषय में बताया गया है। यीशु मसीह को जब यीशु मसीह ने देखा, दूर से देखा कि उन्हें एक अंजीर का पेड़ दिखाई दिया जो कि हरा था, तो वो पास गए और वहां लिखा है कि हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। इस वचन में मरकुस उसका 11वां अध्याय उसकी 13वीं आयत में हम देखेंगे। मैं इसमें से और 3 बातों को बताऊं। पहली जो बात है, पहला जो पॉइंट है, हरा पेड़। हरा पेड़ अर्थात उस मनुष्य को दर्शाता है जो अपने आप को मसीह तो कहलाता है, दूर से देखने पर वो बड़ा मसीह दिखता है। जैसे कि चर्च में जाना, चर्च को मिस नहीं करना, समय पर और उसके नियम के अनुसार वो बाइबल को पढ़ता है, वचन को पढ़ता है, मनन करता है, याद करता है, प्रार्थना करता है, उपवास करता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो हरा भरा, वह व्यक्ति हरा भरा है। और दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि फल न होना। उस हरा भरा तो है, लेकिन उसका स्वभाव, उसका जो आचरण चाल चलन है, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं। और प्रार्थना तो करता है, प्रार्थना करके छोड़ देता है, वचन तो याद है लेकिन उसका पालन नहीं करता, चर्च में तो जाता है लेकिन कुछ सुनता नहीं। वो व्यक्ति है जो हरा भरा है लेकिन उसमें फल नहीं है। दूसरा जो पॉइंट है कि उसमें कोई फल नहीं है। उसके अंदर इन जो 9 पवित्र स्वभाव के बारे में बताया गया है। जो पवित्र स्वभाव जो है, वो जो अच्छा स्वभाव है, उसका एक भी उसके अंदर न होना, यानी कि फल न होना उसके जीवन में, अर्थात उसके जीवन में कोई एक भी फल न हो। और तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कि हम इसमें पढ़ेंगे, एक बार मैं फिर से पढ़ूंगा कि पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। फल का समय न होना। फिर भी प्रभु यीशु मसीह उस पेड़ के पास गए
प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि ये समय उस फल का नहीं है, फल लाने का समय नहीं था, फिर भी प्रभु यीशु मसीह उस पेड़ के पास गए। प्रभु यीशु मसीह जानते थे, वो नहीं जानते थे ऐसा नहीं, लेकिन वो अपने चेलों को सिखाना चाहते थे कि मनुष्य के अंदर हर समय फल होना चाहिए। मेरा एक मित्र है और कुछ साल पहले मैं उनसे मिला और दोस्ती हुई, क्योंकि उनका जो स्वभाव था बड़ा ही हंसमुख था, अच्छे स्वभाव के थे, अच्छे से बात करते थे। फिर कुछ सालों बाद मैं उनसे मिला, तब मैंने देखा कि उनका कारोबार बढ़ चुका था और उसके साथ साथ उनका स्वभाव भी बदल चुका था। उनके पास कई नौकर चाकर और कुछ गाड़ियां भी थी, व्यापार भी बड़ा था उनका। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कुछ सालों पहले जब हम मिलते थे तब बहुत अच्छे से बात करते थे, आपका स्वभाव बहुत अच्छा था, और आज जो है आपका स्वभाव पहले जैसा नहीं रहा। तो उन्होंने मुझे उत्तर दिया, मेरा स्वभाव पहले जैसा इसलिए नहीं है क्योंकि पहले जैसा काम भी नहीं है। कई बार हम अपने काम के कारण अपने स्वभाव को बदल डालते, यानी हम अपने काम के अनुसार अपने आप को ढाल देते हैं, और हमारा ये सोचना भी होता है कि इस काम में हम इस जैसे नहीं रहेंगे तो हमारा ये काम चलने का नहीं। क्या जरूरी है? एक मसीह जीवन, पवित्र जीवन, परमेश्वर की सुनना, या फिर उस काम को अहमियत देना जिसके लिए हम अपने आप को बदल डालते हैं। इसीलिए मैं एक मत्ती उसका 7 उसका 17 आयत में पढ़ना चाहता हूँ कि इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। यदि हम अच्छा कहते हैं अपने आप को, या अच्छा बना हुआ कहते हैं, या हम अपने आप को मसीह कहते हैं, तो मसीह यीशु मसीह की जैसा हमारा स्वभाव हो, हमारे अंदर जो स्वभाव हो, जैसे कि यहाँ पे दिखाया है कि अच्छा व्यक्ति अच्छा फल लाता है, अच्छा मसीह अच्छे स्वभाव का होता है। मत्ती उसी का 7 उसका 19 में हम पढ़ते कि जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है, क्योंकि बुरे स्वाद का फल कोई खाना नहीं पसंद करता। उसी प्रकार परमेश्वर उस मनुष्य को जो बुरे स्वभाव का है उसे अपने साथ नहीं रख सकता।